हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ठीक अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसमें आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनाना होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। तो किसका उत्खनन करवाया था? हड़प्पा का। और पूछता है कि कब करवाया था? तो 1921 में। यहीं आप ये भी याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो R.D. बनर्जी ने करवाया था। R.D. बनर्जी। अब इससे पूछता है कि कब करवाया था? तो 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर जनरल है वो किसे माना था? पुरातत्व का मतलब ही होता है दोस्त क्या कि पुरातत्व का मतलब होता है खुदाई करना। पृथ्वी के गर्भ में जो भी चीज़ें छुपी चीज़ है उसका खुदाई। तो वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्ष का जो लेखक है सभी को पता होना चाहिए कि ये कौन है? विशाखा दत्त। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। किसको लिखा है? अर्थशास्त्र को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो है कल्हण। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की में किसकी उपलब्धियों को उल्लेख है? देखो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, इसकी अगर रचना पूछ ले, रचना तो किया था हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? रचना नहीं पूछा, यहाँ पूछा प्रयाग किसकी उपलब्धियाँ। तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियाँ हैं उसको शामिल किया गया। अशोक का जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध किसमें है? तो 13वां। और ये कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। किस काल को? गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिन्न शकुंतलम की रचना। और ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिन्न शकुंतलम की रचना ना कालिदास। ये VVI है दोस्त, ये आने वाला है इस बार, तो अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध। और मगध का जो राजधानी था वो क्या था? राजगीर है। क्या था मगध का राजधानी? राजगीर है, आप लोग याद रखना। उसके बाद अगला है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितना दिनों तक चला? 18 दिन। इसको जीता किसने? तो पांडवों ने। किसने जीता? किसने जीता? तो 18 दिन तक चला। और इसको जीता किसने? तो पांडवों ने। किसने जीता? पांडवों ने जीता था, याद रखना। उसके बाद महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत का जो रचना हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में? संस्कृत। वेदव्यास क्या है कि किस महाकाव्य की रचना? वेदव्यास महाभारत और रामायण दोनों, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। अगला देखें, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। क्या क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद आ जाओ यजुर्वेद, अर्थवेद, उसके बाद चौथा जो है वो है सामवेद। अब याद रखेंगे चारों वेदों का नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद।
अगला क्वेश्चन जो है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था किसने किया था? बख्तियार खिजली ने 1911 में किया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो धर्मपाल। किसने किया था? धर्मपाल ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सांची कहाँ पर है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, लेकिन जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, विनय पिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। दोस्तों याद रखना, विनय पिटक, अधिम्य पिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। जैन धर्म का 24वें तीर्थक कौन है? 24वें तीर्थक महावीर स्वामी। और ऋषभदेव तो जो है ये प्रथम है। कौन सा? प्रथम। और परशुनाथ है 23वें तीर्थक।